हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस के बारे में कि यानी सीएसएस क्या होता है, सीएसएस का यूज कैसे क्या होता है, इसमें सेलेक्टर कितनी तरह के होती है, सीएसएस कितनी तरह की होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस कोर्स को प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एकेटीयू एग्जाम में आपको पास कराने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल करने वाली प्लेलिस्ट यही है। तो अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस का यूज क्यों किया जाता है, तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है जो भी एचटीएमएल पेज होते हैं उसको किस तरह से डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर, यानी स्क्रीन के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं पेपर के ऊपर या अदर मीडिया के ऊपर हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। जैसे क्या होता है कि एचटीएमएल हमारा क्या होता है कि स्केलेटन का काम करता है। स्केलेटन मतलब ढांचा का काम करता है कि जो भी वेबसाइट के अंदर आपको कंटेंट देखने को मिलते हैं वो किसका काम होता है, एचटीएमएल का। लेकिन जो भी उसमें कलर, मार्जिन, पैडिंग या फिर बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने पड़ता है, टेक्स्ट फॉन्ट या फिर कह सकते हैं टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, इमेज, ये सारी चीजें किसके जरिए होती हैं, सीएसएस के जरिए होती है। तो सीएसएस एक क्या है कि डिजाइनिंग या कह सकते हैं कि ब्यूटी करने की चीज, यानी ब्यूटीफुल, किसी भी वेबसाइट को ब्यूटीफुल दिखाने का काम किसका है, सीएसएस का। तो सीएसएस क्या करता है कि हमारा बहुत सारा टाइम को सेव करता है और क्या करता है कि कंट्रोल लेआउट के ऊपर मल्टीपल वेब पेजेस को क्या करता है, एक बार में ठीक कर देता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर द स्टोर्ड इन सीएसएस फाइल। जो भी एक्सटर्नल होता है उसको हम सीएसएस फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर सीएसएस का एप्लीकेशन क्या है, तो सीएसएस का एप्लीकेशन क्या है कि सीएसएस क्या करता है, सेव करता है टाइम। हमारा टाइम सेव क्या करता है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने में कम से कम टाइम है, यानी इसके जो भी कोड होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पेज होता है उसको लोड करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मतलब जब भी हम सर्वर के ऊपर पेज अपना वेबसाइट डालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है अगर हम उस तरह से इमेज यूज करते हैं या फिर बाहर से टेक्स्ट वेबसाइट के जो भी बाहर से कंटेंट होता है, बाहर से इमेज हो, उसके अंदर हम क्या करें, सारी चीजें डिजाइनिंग करके वेबसाइट के अंदर डालेंगे, सिर्फ लिंक अपने कंप्यूटर फाइल से लिंक करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी पेज लोड होगा वो काफी टाइम लेगा। लेकिन सीएसएस की यूज से क्या होता है कि पेज लोड हो जाता है आसानी से। इजी मेंटेनेंस, यानी हम अपनी वेबसाइट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सुपीरियर स्टाइल ऑफ द एचटीएमएल है, मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी है, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए भी सीएसएस का यूज करते हैं। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। अब अगर बात करें सीएसएस का सिंटैक्स, तो सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर के बाद जो भी प्रॉपर्टीज होती है हमने प्रॉपर्टीज लगाया, उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वैल्यू दे देंगे। और यहाँ पे क्या हमने एचटीएमएल टैग लगाया, उसके बाद जो भी इसकी हमें कलर, रेड, चाहे जैसा भी जो चीजें करना कर लेते हैं। अब अगर बात करें कि सीएसएस सिंटैक्स के बारे में हमने बात करा, तो अब बात करते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर के बारे में। यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर। तो सीएसएस सेलेक्टर क्या होते हैं, सीएसएस सेलेक्टर आर यूज्ड टू सेलेक्ट द कंटेंट, मतलब जो भी हमारे एचटीएमएल पेज के ऊपर जो भी कंटेंट शो होता है, जो भी कंटेंट हमने राइट किया है, उस कंटेंट को टारगेट करने के लिए, आखिर जैसे हमने क्या किया कि अपने सीएसएस में H1 डाल दिया, ठीक है, P डाल दिया, पैराग्राफ हमारे पास हो गया, ठीक है, P हो गया। उसके बाद हमने फॉर्म डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो गया। इन सारी चीजों को अब हमें किसी भी फॉर्म में डिजाइनिंग करना है स्पेसिफिक, या फिर पैराग्राफ में डिजाइनिंग करना है, या फिर हेडिंग के अंदर डिजाइनिंग करना है, तो उसको टारगेट सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेलेक्टर का यूज करते हैं। सेलेक्टर क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेलेक्टर क्या करते हैं, सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट, या फिर इन सारी चीजों की डिफाइन बेस पे हम करते हैं। अब अगर बात करें कि सीएसएस सेलेक्टर कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर जो एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, आईडी सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, ग्रुप सेलेक्टर हो गया। अब अगर बात करें सबसे पहले कि सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करे बाय नाम के द्वारा सेलेक्ट करता है, तो उसे सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है, सेंटर कर देना, जो भी उसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन को हमें सेंटर करना है, उसके बाद कलर उसका ब्लू कर देना है। तो किसी भी किस पे सिर्फ अप्लाई होगा, सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, क्योंकि जो भी सीएसएस सेलेक्टर किसको सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सेलेक्टर का यूज किया जाता है। तो पी हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर, मतलब पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है आईडी सेलेक्टर की।
तो आईडी सेलेक्टर क्या करता है कि ये किसी भी जो भी आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं उसको सेलेक्ट करने का काम करता है। तो जो भी आईडी होती हैं ऑलवेज यूनिक होते हैं पूरे वेब पेज के अंदर। आईडी का मतलब कि अगर एक आईडी का हम यूज करें तो पूरा वेब पेज के अंदर हम एक ही आईडी का यूज करेंगे और वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी आईडी के नाम से हम दूसरी आईडी बनाएंगे। जब आप अगर एक ही नाम से दो आईडी बना लेंगे तो जब आप इस वाली आईडी को मान लो टारगेट करके इस पे डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे भी ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा याद रखना कि जो भी आईडी हो वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए हैश फंक्शन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो हैश फंक्शन के लिए जैसे यहाँ पे कोई पैरा है, पैराग्राफ, मान लो पैरा को हमने जैसे पी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरा कोई हमारा क्या है कि आईडी है, ठीक है। हैश पैरा 1 हमने किया, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब मतलब सेलेक्ट करने का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे जैसे दो चीजें हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पैरा, इसको सेलेक्ट करने के लिए बस इतनी चीजों की आपको नीड है। मतलब जो भी सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर यहाँ बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे की तैसी रहती है, ठीक है। उसके बाद क्लास सेलेक्टर होता है। क्लास सेलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास सेलेक्टर क्या करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। हम अपने वेबसाइट के अंदर जब एचटीएमएल राइट करते हैं तो उसमें कुछ आईडी कुछ क्लास बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये पीरियड क्या है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी ये होता है हम इसको फुल स्टॉप सिंबल यानी कह सकते हैं डॉट से टारगेट करते हैं। क्लास को हम डॉट से टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे हमारे पास सेंटर है, सेंटर को क्या हमने किया, अब यहाँ पे कोई स्टाइल है, सेंटर नाम का कोई क्लास हो उसको हमने डॉट सेंटर से टारगेट किया। उसके बाद जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई कर दिया। अब सीएसएस यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी यूनिवर्सली किसी एक जो भी कैरेक्टर हो या फिर सारी चीजें पूरे वेब पेज के लिए हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर करते हैं। इस सेलेक्टर आर द एलिमेंट ऑन द वेब पेज, ऑन द पेज, पूरे पेज पे। जैसे हमने अगर स्ट्रिक्ट लगा दिया, स्ट्रिक्ट के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे, जो भी हमारी सीएसएस प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, पूरे वेब पेज पे अप्लाई होती है, तो उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। अब उसके बाद सीएसएस ग्रुप सेलेक्टर आता है। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब ग्रुप से ही हमें समझ में आ रहा है कि ग्रुप में चीजें सेलेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर का मतलब कि चीजें ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं, जिनको सेलेक्ट करना होता है उनका नाम हमने डिफाइन किया, उसको एक साथ सेलेक्ट किया एक ग्रुप में और उनको एक साथ उनके ऊपर प्रॉपर्टीज। अगर हमने मान लिया हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ हेडिंग है, मान लो हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, H4 है और हम चाहते हैं सबका कलर ब्लैक हो, तो हमने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या कर दिया, कलर इज इक्वल टू ब्लैक हमने कर दिया। कलर क्या हो गया हमारा, ब्लैक हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है कि H1, H2 और P पैराग्राफ को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, कलर इनका ब्लू कर दिया है। ये एग्जांपल हो गया। अब अगर इन सारे का एग्जांपल देखें एक ही एग्जांपल के अंदर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज CSS सेलेक्टर एंड टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, मतलब कि CSS सेलेक्टर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है, इसको एग्जांपल के जरिए सॉल्व करो। तो आप एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए, तो आपका सिंटैक्स हो गया बेसिक, आप पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे दिखा सकते हैं एक ही एग्जांपल में दिखाने का मतलब सबसे पहले डॉक टाइप आपने डिफाइन किया, उसके बाद HTML हो गया, हेडर हो गया, हेडर के अंदर जो भी चीजें हमें डालनी थी यहाँ पे देखो हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टाइल हो गया, स्टाइल। अब देखो स्टाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, H1 H2 P के अंदर हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन कलर ब्लू कर दिया, उसके बाद स्टाइल सीट को बंद कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हेड हमारा हो गया, बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर जो भी टारगेट था उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब बात आती है कि टाइप ऑफ CSS की, CSS कितनी तरह की होती है। तो CSS जनरली 3 तरह की होती है, इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है और एक्सटर्नल CSS होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज CSS, टाइप्स ऑफ CSS एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब CSS क्या होती है, तो CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। उस ऊपर हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया है, तो हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS। इंटरनल CSS के बारे में बात करें तो इनलाइन CSS के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इनलाइन CSS क्या होता है, वी कैन अप्लाई CSS इन ए सिंगल एलिमेंट। जब हम क्या करते हैं, CSS एक सिंगल लाइन में अप्लाई करते हैं, उसी लाइन में हमारा HTML भी होता है और CSS भी होता है, तो उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। इनलाइन CSS का मतलब ही समझ में आता है कि सारी चीजें एक ही लाइन के अंदर होने वाली है। CSS इज आल्सो मेथड इन इंसर्ट द स्टाइल सीट इन HTML डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि CSS क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल सीट करने की बात कह रहा है। तो अगर इसके सिंटैक्स के बारे में हम बात करें तो सिंटैक्स कुछ हो गया यहाँ पे, जैसे HTML टैग हमारे पास हो गया,
ठीक है। उसके बाद HTML स्टाइल हमने लगाया, स्टाइल पे CSS प्रॉपर्टीज 1 दे दिया, ये हमारा सिंटैक्स है, वैल्यू हमने दे दिया, फिर CSS प्रॉपर्टीज 2 लगाया और उसकी वैल्यू। तो इस तरह से इनलाइन CSS होती है। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पे हमारी क्या हो गई, H2 यानी हेडिंग 2 है जिसकी स्टाइल, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा और मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल्स होगी और इनलाइन। अब यहां से क्या है कि हमारी शो करेगा प्रिंट आउट, ये हमारा कंटेंट होगा वेबसाइट के अंदर जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो इनलाइन CSS अप्लाई ऑन दिस हेडिंग, इस हेडिंग के ऊपर क्या हो गया, अप्लाई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया H2। और नॉर्मल क्या होता है, P क्या कह रहा है, पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि इस पे कोई भी स्टाइल नहीं अप्लाई की गई है। अब अगर बात करें हमें इंटरनल CSS की, तो इंटरनल CSS क्या होता है कि द इंटरनल CSS सीट, जो भी स्टाइल सीट होती है इसका यूज करते हैं ऐड करने के लिए यूनिक स्टाइल फॉर सिंगल डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए सिंगल, जैसे क्या होगा कि बॉडी से, इसको हम समझते हैं, ठीक है। हेड के अंदर इट डिफाइन द हेड सेक्शन, इसको हेड सेक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं इंटरनल CSS को। इंटरनल CSS का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या करना है कि हमें मान लो पूरा बॉडी के ऊपर कि एक प्रॉपर्टीज देना है, हमारा कोई भी HTML पेज है उसके ऊपर हम चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो या फिर जो भी हो। तो हमने क्या किया, हेड के अंदर क्या किया, स्टाइल दिया। स्टाइल हमारा क्या होता है कि इंटरनल CSS को दिखाने के लिए, यानी CSS को दिखाने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, बॉडी का बैकग्राउंड हम चाहते हैं लीनर रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लीनर, ठीक है, लीनर रहे। उसके बाद हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद H1 के ऊपर हमने लगा दिया, मार्जिन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल सीट को बंद कर दिया। ये जो चीजें हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये स्टाइल, इस स्टाइल से इस स्टाइल तक, ये क्या है, हमारी इनलाइन CSS है, मतलब इंटरनल CSS है। ये इंटरनल CSS इसको बोलते हैं। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS में क्या होती है कि एक CSS की अलग फाइल ही बनती है। एक्सटर्नल CSS का यूज यहाँ करते हैं जब कोई बड़े लार्ज प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो वहां पे एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या करता है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक CSS फाइल बनाते हैं जिसकी लिंक क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट पेज में दे देते हैं, जहां से क्या होता है जो दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसको क्या करते हैं, लिंक टैग के जरिए एक दूसरे को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हेड के अंदर हमने क्या किया, लिंक दिया, लिंक के अंदर हमने क्या कर दिया, उसका जो भी स्टाइल सीट है, टाइप दे दिया, टेक्स्ट है, CSS फाइल है, href, उसकी फाइल की लोकेशन हमने दे दी, उसके बाद बंद कर दिया। ये हमारा क्या हो गया कि CSS एक्सटर्नल CSS हो गया। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।